नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन है। आदरणीय अभिभावकगण, जैसा कि आपको विदित है, आरटीई के तहत प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीट के लिए कक्षा 1 में निःशुल्क जो प्रवेश प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसके आवेदन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि इसके लिए आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, और इसके अलावा कौन सा विद्यार्थी इस प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन ले सकता है। संपूर्ण प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। ज़रूरत है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आपकी इस श्रेणी में है तो अपने बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे आप पहली कक्षा में बच्चों को प्रवेश दिलाने पर कक्षा 1 से 8 तक बच्चा फ्री पढ़ेगा, यानी आपको कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पर पूरी जानकारी पाते हैं। ये देखिए यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी इसको बोलते हैं आरटीई। दोस्तों, आरटीई पोर्टल बोलते हैं। इसकी धारा 12(1) में ये वर्णित है कि कोई भी गैर सरकारी विद्यालय यानी निजी विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है, वो निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन और विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के लिए दिशा निर्देश है वो 70/2021-22 से प्रभावी हो चुके हैं। तो हम यहाँ इस वीडियो में दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रवेश प्रक्रिया के लिए आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और इसके लिए आपको संबंधित विद्यालय में क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी से आपको तैयार करवा लें दोस्तों, जिससे आपको आसानी रहे और आपके बच्चे का एक निःशुल्क प्रवेश प्राप्त हो सके। इसके लिए अभिभावक की आय कितनी होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे दोस्तों। इसलिए आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नज़र डालते हैं प्रवेश प्रक्रिया, यानी इसकी दोस्तों एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, आरटीई में एंट्री लेवल है वो कक्षा 1 से आपके बच्चे का क्या होगा, एडमिशन होगा और 25% सीटों के लिए होगा। यानी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अगर 100 है तो 25 स्टूडेंट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों के पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय के एंट्री लेवल कक्षा, यानी एंट्री लेवल कक्षा है जो आरटी में फर्स्ट क्लास मानी गई है, उसके लिए दोस्तों कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों का निःशुल्क प्रवेश होगा। तो देखिए, इसमें दुर्बल वर्ग है, यानी जिस परिवार की इनकम है कम है, यानी सालाना इनकम अगर किसी अभिभावक की 2.5 लाख से कम है तो उसका बच्चा इसके योग्य है। इसके अलावा असुविधाग्रस्त यानी कई प्रकार के जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं हैं वो अगर नहीं मिल रही है, यानी आप बीपीएल वगैरह की श्रेणी में आ रहे हो तो इसके लिए आप पात्र है। अब देखिए, यहाँ पर आगे अपन बात बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, क्या क्या आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रवेश के लिए पात्रता, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही निःशुल्क सीट पर प्रवेश होगा आपका। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ ये होनी चाहिए कि बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। ये आरटी का नियम है। अगर मान लो आपका विद्यालय किसी गांव में या शहर में है, गांव में या किसी शहर में है, तो आपका जो क्षेत्र आसपास का रहेगा यानी उसी गांव का होना चाहिए। कहने का मतलब वो मूल गांव का निवासी होना चाहिए, इस तभी एडमिशन होगा, वरना एडमिशन संबंधित विद्यालय में नहीं होगा। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिकाओं विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, यानी वहीं के होना अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर दी गई है, बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। अब दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त में कौन आते हैं वो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, दुर्बल वर्ग क्या होता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ये नंबर 21/19 एजुकेशन 1.E/E 2009 जयपुर के तहत दुर्बल वर्ग निम्नलिखित है, यानी ऐसे बालक है जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम या उससे कम, 2.5 लाख या उससे कम हो। यानी अगर माता पिता की बच्चे के माता पिता की आय 2,50,000 या उससे कम है तो वो वो अभिभावक है वो दुर्बल वर्ग में आएगा और उसके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा असुविधाग्रस्त समूह है, जैसे मान लो कि आप अनुसूचित जाति जनजाति से यानी SC ST से,
SC ST से बिलोंग्स करते हैं, अनाथ बालक है, तो इसके लिए आपका आवेदन हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के माता पिता HIV एड्स या कैंसर जैसी वैसी महामारी बीमारी से प्रभावित है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा युद्ध विधवा के बालक यानी अगर किसी के पिता सैनिक में काम करते हुए यानी ड्यूटी करते हुए शहीद हो चुके हैं तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति के समान अवसर अधिकार और संरक्षण रखता है उसका एडमिशन हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो उनका हो जाएगा। इसके अलावा अगर BPL में है तो भी हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपन ने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त बालक से तात्पर्य है कि बालक अगर SC का है, ST का है या OBC का है और जिनकी आय 2,50,000 से कम है तो वो एडमिशन के लिए योग्य है यानी पात्र है। इसके अलावा पहली क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन होगा, 8वीं तक बच्चा बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके लिए एज वगैरह क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे वो भी बताएंगे और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल कब से प्रारंभ हो रहा वो भी बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अपन एक और बात करते हैं कि इसके अलावा अगर मान लो कि जिनके माता पिता किसी भयंकर बीमारी यानी एड्स या कैंसर से प्रभावित है तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा निःशक्त है मतलब चलने वगैरह में असमर्थ है या किसी शारीरिक विसंगतता से विकलांग वगैरह है तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर BPL परिवार में है, जाहिर सी बात है जब BPL परिवार में होगा तो उनकी इनकम कम होगी तो उनका एडमिशन भी हो जाएगा। अब देखिए प्रवेश के लिए आयु संबंधी क्या पात्रता है यानी बच्चे की एज क्या होनी चाहिए जिसके लिए आपको एक एज प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एंट्री लेवल यानी फर्स्ट कक्षा में बच्चे का एडमिशन होगा और बच्चे की एज 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम यानी बच्चा 5 वर्ष से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए यानी लगभग 7 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पर विद्यालय में प्रवेश है तो बालक बालिका की न्यूनतम अधिकतम आयु इस वर्ष 31 मार्च 2021 को पूर्ण होनी चाहिए। तो ये देखिए ये आयु आप 31 मार्च 2021 तक क्या करें गिन लें। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्या क्या और दस्तावेज वगैरह चाहिए तो वो भी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देते रहेंगे, बिल्कुल दे रहे हैं। अब देखिए इनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए तो पहले तो निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र यानी आप संबंधित एरिया से बिलोंग्स कर रहे हो तो उसके आसपास का आपको जो मूल निवास है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए निवास के संबंध में बालक या अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेज के रूप में राशन कार्ड दे सकता है, आधार कार्ड, मतदान प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल भी दे सकता है लेकिन वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए जिससे उस एरिया का पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह का प्रमाण पत्र देना होगा यानी अभिभावक का आय प्रमाण पत्र देना होगा कि इसकी आय 2.5 लाख से कम है वो बतानी पड़ेगी। तो पहली चीज़ हमने आपको बताई है कि संबंधित निवास का जो मूल निवास है वो देना होगा या फिर आप मतदान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी प्रस्तुत कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको हमने बताई है कि इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा जो आप एक पोर्टल पर सरपंच से सील लगाकर भी जारी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमारी से प्रभावित है तो बीमारी वाला डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश तो आयु के सबूत के लिए दस्तावेज यानी बच्चे का एज सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। देखिए वो भी मान्य कब होगा, अस्पताल या सहायक नर्स या कोई दाई है मतलब ANM है, ठीक है, दाई है यानी ANM है वो अगर सील लगा के दे दे या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दे दे या आधार कार्ड में सील लगी हो तो वो मान्य हो जाएगा। इन सेंस आप आधार कार्ड लेकर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑनलाइन पोर्टल क्या क्या रहेगा, कब से एडमिशन प्रोसेस हो रहा है तो अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग यानी नेट की दुकान पे जाके आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवानी है। वो प्रोसेस आपका 12 मई 2021 से 16 मई 2021 तक चलने वाला है। 12 मई 2021 से 16 मई 2021 तक चलने वाला है। अभिभावकों द्वारा ये काम करवाना पड़ेगा। फिर देखिए विद्यालय में आवेदन पत्रों की जांच होगी 17 मई 2021 से 21 मई। वो गैर सरकारी विद्यालय संबंधित प्राइवेट विद्यालय जांच करेगा। आवेदन पत्र में करेक्शन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो करेक्शन 22 मई से 26 मई तक वापस पोर्टल खोलेगा, अभिभावक करवा देंगे इसमें।
इसके बाद आवेदन पत्र में करेक्शन की स्थिति में विद्यालय द्वारा जांच, विद्यालय भी जांच करेगी कि आवेदन में कोई प्रकार की करेक्शन नहीं, तो वो 27 मई से 31 मई तक ऑप्शन खुलेगा। ये भी प्राइवेट विद्यालय अपनी तरफ से करेंगे। छात्र का ऑनलाइन चयन करना एवं छात्र द्वारा अपने आवेदन क्रमांक में लॉगिन की सहमति होगी। ये 1 जून 2021 से 10 जुलाई 2021 तक चलने वाली है। ये संबंधित विद्यालय और अभिभावक करेंगे। इसके अलावा 5 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन चयनित छात्रों द्वारा अपने आवेदन क्रमांक में लॉगिन कर सहमति करना। ये 5 जुलाई 2021 से 14 जुलाई 2021 तक प्रोसेस चलने वाला है, अभिभावक करेंगे। और शेष रिक्त रही RTE सीट्स पर पोर्टल द्वारा स्वतः आवंटन करना, ये 15 जुलाई 2021 को हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपको कई डेट्स मैंने बता दी, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि खुद भी आराम से देख सकते हो। बिल्कुल ये पोर्टल है। इसके अलावा आप संबंधित विद्यालय में जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए एडमिशन प्रोसेस के लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए www.rajpsp.nic.in ये वेबसाइट है दोस्तों। तो ये वेबसाइट आप गूगल पर डालकर भी देख सकते हो पोर्टल में क्या खुल रहा है, या फिर किसी नेट की दुकान पे, इंटरनेट की दुकान पे जाकर भी ये आप फॉर्म फिल करवा सकते हो आवश्यक दस्तावेज लगाकर। बिल्कुल अभी प्रोसेस पूरा यहाँ पर दे रखा है कि ये अपने आप दोस्तों नेट वाला कर देगा। इसके अलावा देखिए आपको डॉक्यूमेंट, ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल अपन के काम की चीज़ है कि आवेदन के समय संबंधित वांछित दस्तावेज क्या चाहिए। तो इसके लिए आवेदक फॉर्म के साथ जो आपका आवेदन फॉर्म भर के देता है नेट वाला, उसके साथ बच्चे का फ़ोटो लगाना पड़ेगा, बालक का एज प्रमाण पत्र, अभिभावक का निवास स्थान यानी वो मूल निवासी है उस एरिया का, तो मैंने ऊपर बताया। इसके लिए आप आधार कार्ड दे सकते हो क्योंकि आधार कार्ड में एड्रेस होता है। इसके अलावा मतदाता वोटर ID कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, और भी कई प्रकार के जो दस्तावेज जो आप प्रस्तुत कर सकते हो। संबंधित प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण पत्र यानी बच्चे के पिता का यानी संरक्षक का जो जाति प्रमाण पत्र है वो देना होगा, बालक का आधार कार्ड देना होगा, आधार पंजीयन रसीद देनी होगी। इस देखिए आधार पंजीयन रसीद से तात्पर्य अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप संबंधित तो कोई भी आधार कार्ड वाला जो बनाता है उससे पंजीयन रसीद बना ले। और इसके अलावा माता पिता या संरक्षक के HIV प्रभावित अगर कोई रोगी है तो वो रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा कैंसर से ग्रस्त है तो कैंसर की रिपोर्ट देनी होगी। बालक की माता के युद्ध या विधवा होने का प्रमाण पत्र देना होगा अगर कोई है तो, और अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र देना होगा। BPL है तो BPL प्रमाण पत्र देना होगा, और बालक के अनाथ है तो अनाथ संबंधित घोषणा, और बालक की निःशक्त संबंधी प्रमाण पत्र यानी अगर वो किसी भी शारीरिक विसंगतता से पीड़ित है तो वो बतानी पड़ेगी। यानी ये सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने बताई वही है। कुल मिला के बच्चे का एक फ़ोटो चाहिए, इसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड चाहिए और अभिभावक का आधार कार्ड भी चाहिए। अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र वो भी आपको देना होगा। अगर किसी बीमारी से प्रभावित है तो बीमारी का सर्टिफिकेट देना होगा। BPL है तो BPL का लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई अगर सैनिक की पत्नी है यानी विधवा है और उसके बच्चे का एडमिशन करवाना है तो वो विधवा होने का सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस जो डिस्चार्ज बुक होगी वो देनी पड़ेगी। आगे देखिए ये प्रक्रिया है वो एक लॉटरी के अंतर्गत खुलेगी, यानी इसमें बच्चे का आपका भाग्य आजमाया जाएगा, इससे ही आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा अगर मान लो कि यहाँ पर आपने एरिया में 4-5 विद्यालय है और आप 5 विद्यालय भर सकते हैं, यानी आपने ऑनलाइन आवेदन किया और 5 विद्यालय भरे हैं तो उसमें केवल एक विद्यालय में ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा सकेंगे, यानी एडमिशन बच्चे का ओनली एक विद्यालय में ही होगा। और इसके अलावा अगर आपके आसपास 1 या 2 विद्यालय है तो सिर्फ आप 1 या 2 विद्यालय भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा देखिए ये सारी सूचनाएं SMS द्वारा विद्यार्थी को भेजी जाएगी, इसलिए अभिभावक अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर डालें। आप जो मोबाइल नंबर है लगातार जो चल रहा है वो अवश्य डालें। फिर नज़र घुमाते हैं एक बार और यहाँ आवेदन के बारे में वापिस आ रहा है। दुर्बल वर्ग के लिए अभिभावक को मतलब 2.5 लाख से कम का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। बालक या अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र और आयु संबंधी दस्तावेज डालना होगा। असुविधाग्रस्त बालक है तो वे सारे दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पर बालक आयु प्रमाण पत्र है,
अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र है, बीपीएल कार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पहले वाली है वो चीज़ लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बिंदु समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए आदरणीय अभिभावकगण खुला है, आप कमेंट मारिए, हम आपको उचित राय अवश्य देंगे। देखिए ये एक निःशुल्क प्रवेश है और एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है राज्य सरकार द्वारा चलाने वाला। तो यहाँ पर देखिए इसमें सेंट्रल और राज्य की भी पूर्ण रूप से भागीदारी होती है और आपके बच्चे का एडमिशन है वो बिल्कुल फ्री होता है और आपका बच्चा 8वीं तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकता है। तो इस अवसर को आप जाने मत दीजिए, बिल्कुल 2-4 दिन भाग दौड़ करके आवश्यक दस्तावेज पहले से बनवा के रखें, अभी भी काफ़ी समय है एडमिशन प्रोसेस में। तो जल्द से जल्द बनवा के संबंधित विद्यालय में आप पूछताछ लें, जानकारी प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का एडमिशन दिलाइए। इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को देता हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपको मेरी राय अच्छी लगे तो चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि और भी ऐसी कोई न्यूज़ होगी या मान लो कि इस पोर्टल में डेट वगैरह में कोई बदलाव होगा तो हम आपको जानकारी सबसे पहले देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः जय हिंद, जय वंदे मातरम।